गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी फर्स्ट क्लास है अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। अकाउंट्स में आपके 12th में क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे आपके चैप्टर्स हैं, और आपको सबसे पहले किस और कितने कितने मार्क्स का बोर्ड में आता है। तो फर्स्ट क्लास में सबसे पहले हमारी आती है अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा पार्ट बी होता है, अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपके जो चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं अकाउंटेंसी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसमें आपके चैप्टर इंक्लूड जो होंगे वो होंगे आपका अकाउंटिंग रेशियो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपकी फर्स्ट होगी बैलेंस शीट, जिसमें आपको बैलेंस शीट अच्छे से स्टडी करनी होगी। लेकिन इसमें बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी का है, मीन्स जो कंपनी में बैलेंस शीट बनती है हम उसकी स्टडी करेंगे इसमें। फिर आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें हम जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे। फिर इसमें थर्ड चैप्टर आएगा आपका, ये आपकी ये वाली बुक का आपका फ्रंट पेज होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं और ये बोर्ड में 20 मार्क्स की बुक आती है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें मैंने आपको बताया, अभी रिपीट कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था कि हमारी कंपनीज़ में कैसे बैलेंस शीट बनती है, हम उसे लर्निंग करेंगे इसमें। सेकंड चैप्टर में हम स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में कि हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज, कि हमारी क्या चीज़ कॉमन होती है जो हम बैलेंस शीट में लेके चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए। एंड देन फोर्थ चैप्टर में इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें जितने भी हमारे कंपनी के या अकाउंट्स के रेशियोज़ होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और लास्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपका बोर्ड में 6 मार्क्स का चैप्टर आता है इंडिविजुअली। और अकाउंटिंग रेशियो इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और जो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट आती है उसमें 4 to 5 मार्क्स के। तो ओवरऑल जो लेफ्ट पार्ट होता है वो आपका कंपैरेटिव में जाता है, और 1-2 मार्क्स की इसमें थ्योरी होती है। ओवरऑल 20 मार्क्स की बुक होती है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है बिकॉज ये प्रैक्टिकल में के लिए भी आपके इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें से जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो प्रैक्टिकल में भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम यही बुक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टर्न से मैं आपको इसी बुक की वीडियोस सेंड करूँगी एंड PDF फाइल सेंड करूँगी, जिससे आपको एक प्रॉपरली अकाउंटेंसी की कॉपी मेंटेन करनी है। उसमें स्टार्टिंग ऑफ द डे से आपको स्टार्ट करते हुए वर्क अपना नोट डाउन करना है। और क्वेरी क्लास हो या करेगी, तो क्वेरी क्लास में आप उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट सीरियसली हमें स्टडी करनी होगी अकाउंट्स की, क्योंकि 3 बुक हैं, सिलेबस ज़्यादा है, लेंथी है। स्टडी आपको इसलिए अच्छे से करनी होगी। और डे ऑफ फर्स्ट से जितना मैं आपको बताऊंगी, आप बैलेंस शीट जो चीज़ मैं आपको लर्निंग के लिए दूंगी, आप डे टू डे लर्न करते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए। फिर आपकी सेकेंड बुक आती है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म में हमारे 7 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। 7 to 8 चैप्टर में ये बुक कवर होती है। इसमें फर्स्ट चैप्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, थर्ड होता है गुडविल, एंड फोर्थ होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड फोर्थ होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर एंड देन डिसोल्यूशन। तो हम 8 चैप्टर की इसमें स्टडी करेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले पार्टनर एडमिशन लेता है, फिर वो रिटायर होता है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, देन कंपनी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी हमारी पूरी एक पार्टनरशिप है। और एक इसमें साथ में नॉन प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो नॉन प्रॉफिट इंडिविजुअली हमारा बोर्ड में 10 नंबर का चैप्टर होता है, और फंडामेंटल्स में जितने भी अकाउंट्स के फंडाज हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये आपकी पार्ट ए की वॉल्यूम 1 होगी। अब आती है पार्ट ए में वॉल्यूम 2, उसमें आपकी आती है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम जो कंपनी अकाउंट आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो इश्यूज़ करती हैं शेयर, जैसे इक्विटी प्रेफरेंस, तो वो कैसे कैसे उसकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स में आपकी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इसमें किए जाते हैं, हम इसमें ये स्टडी करने वाले हैं।
और फिर आता है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड देन आती है आपकी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका डिलीटेड पोर्शन था लास्ट ईयर, आई थिंक इस बार भी आपका डिलीटेड रहेगा, बट फिर भी हमारे जो इस समय सिलेबस में है वो है अभी फ़िलहाल। तो फिर मैं आप लोगों को ये बाद में क्लियर करूँगी कि रिडेम्पशन आपका डिलीटेड है, वो आपको जुलाई में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें इतनी स्टडी करनी है तो आप ऑलमोस्ट मानते हुए चलिए कि हमारे ओवरऑल अकाउंटेंसी में 7 + 5 + 3 15 to 16 चैप्टर्स रहेंगे जो काफ़ी लेंथी हैं। आपको डीपली उसकी स्टडी करनी होगी, और अच्छे से आप उसे कवर अप करेंगे। अब मैं आपको मंडे से आपको ऑनलाइन क्लासेस भेज दूँगी PDF के साथ। आप PDF से अपना वर्क नोट डाउन करेंगे और साथ में जो आपकी वीडियो आया करेगी उसे वॉच करके फिर आपको जो क्वेरी टाइमिंग दे रखा है उसमें आप मुझसे क्वेरी उससे रिगार्डिंग पूछेंगे।